Hello friends, this is Ejas's Maths Academy Nagpur and I am Ansar sir. In the previous class we were discussing such type of questions. Write down the electronic configurations of the following elements from the given atomic numbers and answer the given questions. We had in the previous lecture we finished 4 such questions and 4 other questions are left. So we will do these 4 other questions in today's class. See the 5th question. What does it say? Sodium has atomic number 11, phosphorus has atomic number 15, silicon has atomic number 14, chlorine has atomic number 17, magnesium has atomic number 12. Which of these has largest atom? इनमें से सबसे largest सबसे बड़ा atom किसका होगा? तो we have already seen that as we move from left to right along any period, the atomic size goes on decreasing. Because the atomic number goes on increasing and nuclear charge increases, that pulls more and more electrons towards the nucleus, and that's why atomic size shrinks as we go from left to right. चलो पहले लिख लेते हैं. सोडियम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा? 2 8 1. phosphorus फर्स्ट ऑर्बिट 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड ऑर्बिट 8 इलेक्ट्रॉन, थर्ड ऑर्बिट विल हैव 5 इलेक्ट्रॉन. देखो 2 और 8 10 और 5 15 हो गए 15. क्लोरीन 17 है तो फर्स्ट ऑर्बिट विल हैव 2, सेकंड ऑर्बिट की कैपेसिटी 8 इलेक्ट्रॉन्स की, बचे कितने? तो 7 इलेक्ट्रॉन्स बचे. सिलिकॉन में कितने हैं? तो 2 8 4, क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर कितना है? 14 है. मैग्नीशियम कितना है? फर्स्ट ऑर्बिट में है 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स एंड थर्ड ऑर्बिट में है 2 इलेक्ट्रॉन्स. अब इन सब में कितने शेल्स होंगे? अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 ऐसा जो अपन ने प्रीवियस लेक्चर में पढ़े थे, इफ यू रिमेंबर हाउ मेनी शेल्स आर देयर इन ईच ऑफ दीज, इन सबके पास 3 शेल्स हैं. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, सबके पास 3 शेल्स हैं. फिर इनमें से सबसे बड़ा एटम किसका रहेगा? तो सी, इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 11. मतलब इसका प्रोटॉन्स कितने हैं? 11 प्रोटॉन्स. इसके पास 11 प्रोटॉन्स है. इसके पास कितने प्रोटॉन्स है? 15 प्रोटॉन्स है. ठीक है. इसके पास कितने प्रोटॉन्स है? 17 प्रोटॉन्स है क्लोरीन के पास. सिलिकॉन के पास कितने प्रोटॉन्स है? 14 प्रोटॉन्स है. और मैग्नीशियम के पास कितने प्रोटॉन्स है? तो 12 प्रोटॉन्स है. जितना एटॉमिक नंबर रहता है उतने टोटल इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, और जितने टोटल इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं उतने टोटल प्रोटॉन्स रहते हैं. 2 8 10 और 2 12, ये देखो 12. इलेक्ट्रॉन्स कितने? 12, तो प्रोटॉन भी 12 है. इलेक्ट्रॉन 14 तो प्रोटॉन भी 14. इलेक्ट्रॉन 17 तो प्रोटॉन भी 17. 15 इलेक्ट्रॉन्स टोटल तो 15 प्रोटॉन्स. 11 इलेक्ट्रॉन्स तो 11 प्रोटॉन्स. प्रोटॉन नंबर और इलेक्ट्रॉन नंबर सेम रहता है. ठीक है, नॉर्मल एटम में, न्यूट्रल एटम में. अब एटॉमिक साइज सबसे छोटा किसका रहेगा? इनमें से सबसे छोटा एटम किसका रहेगा? क्या आप बता सकते हो? हाँ, इनमें से वेरी गुड, सबसे छोटा एटम रहेगा क्लोरीन का. पूछो क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा प्रोटॉन है क्लोरीन के न्यूक्लियस में, और इसके न्यूक्लियस में सबसे ज्यादा प्रोटॉन रहेंगे. तो ऑर्बिट तो तीनों के पास, ऑर्बिट तो सबके पास 3 है, लेकिन इसके जो ऑर्बिट रहेगा, आउटर मोस्ट ऑर्बिट, वो न्यूक्लियस के बहुत पास में आ जाएगा. क्योंकि क्लोरीन के पास प्रोटॉन बहुत ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन्स को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे. तो सबसे छोटा एटम किसका रहेगा? क्लोरीन का रहेगा. लेकिन हमको पूछा क्या है? लार्जेस्ट एटम, सबसे बड़ा एटम किसका रहेगा? तो इनमें सबसे कम प्रोटॉन्स किसके पास है? सोडियम के पास है. तो सबसे कम प्रोटॉन्स है तो ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा अट्रैक्ट भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि प्रोटॉन सबसे कम है. प्रोटॉन कम है तो इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा अट्रैक्ट नहीं करेगा. तो सबसे फैला हुआ एटम, सबसे बिगेस्ट एटम जो रहेगा वो सोडियम का रहेगा. तो चलो हम रीजन लिखते हैं. सोडियम will have biggest atom because here it has minimum number of protons, और वो कितना है? 11. ये जाने दो, हमको मालूम है वैसे. ठीक है, लिख लेते 11 protons, which will not because it has minimum number of protons which will not attract the outermost orbit
the outermost orbit electrons so powerfully as other atoms can. Other atoms here can. मतलब क्या है, बाकी के पास ज्यादा प्रोटॉन्स है तो बाकी क्या करेंगे, सबको ऑर्बिट को, आउटर मोस्ट ऑर्बिट को ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे अपने तरफ, आउटर मोस्ट ऑर्बिट छोटा होते जाएगा। लेकिन सोडियम के पास मिनिमम प्रोटॉन्स है, इसलिए इसका ये ज्यादा अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। Na will have biggest atom because here it has minimum number of protons 11, which will not attract the outermost orbit electrons so powerfully as other atoms can, as nucleus of other atoms, as nucleus of other atoms can, as nucleus of other atoms, other atom can। ठीक है, वीडियो पॉज करके नोट कर लो। See students, this is question number 6. Potassium atomic number 19, lithium having atomic number 3, sodium having atomic number 11 and beryllium has atomic number 4. Which of these has smallest atomic radius? सबसे छोटा एटम इन चारों में से कौन सा रहेगा? सबसे छोटी एटॉमिक रेडियस किसकी रहेगी? सी, स्मॉलेस्ट एटॉमिक रेडियस किसकी रहेगी? तो लेट अस फर्स्ट राइट डाउन दी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सोडियम पोटेशियम करेंगे 2 8 8 1, इसके आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 1 है, मतलब शेल्स कितने इसके पास, ऑर्बिट्स कितने 4, तो इसके पास 4 ऑर्बिट्स है। लिथियम का कॉन्फ़िगरेशन कितना रहेगा? फर्स्ट ऑर्बिट में 2, सेकंड ऑर्बिट में 1। सोडियम का कितना रहेगा? 2 8 1, और बेरिलियम का कितना रहेगा? 2 एंड 2, फर्स्ट ऑर्बिट में भी 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड ऑर्बिट में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब इनमें सबसे बिगेस्ट एटम किसका रहेगा, सबसे बड़ा एटम किसका रहेगा? तो पोटेशियम का रहेगा। पूछो क्यों? 4 ऑर्बिट्स है, 1 2 3 4, इसके 4 ऑर्बिट्स है, लेकिन हमको सबसे बिगेस्ट नहीं, हमको सबसे स्मॉलेस्ट ऑर्बिट कहा है। तो देखो इसके पास एटॉमिक रेडियस सबसे छोटी होना चाहिए, इसके पास 3 ऑर्बिट्स है, इसके पास 4 ऑर्बिट्स है, तो सबसे बड़ा एटम कौन सा हुआ? पोटेशियम। उससे थोड़ा छोटा एटम किसका हुआ? सोडियम। अब इसके पास कितने शेल्स है? लिथियम के पास 2 शेल्स है, और बेरिलियम के पास कितने शेल्स है? 2 शेल्स है। लिथियम एंड बेरिलियम बोथ हैव 2 शेल्स। हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर? लिथियम Li एंड Be, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4, लिथियम का 3, Li and Be both have minimum shells here, minimum number of shells here, minimum number of shells here कितने हैं? That is 2 shells। कितने shells हैं उनके पास? 2 shells। But protons are more in, but number of protons is more in beryllium, hence atom will shrink, इसके आगे का यहाँ लिखता हूँ, and therefore Be has the smallest, beryllium has the smallest atomic radius here। है ना? 2 शेल्स तो लिथियम के पास भी है, 2 शेल्स तो बेरिलियम के पास भी है, लेकिन इसके पास 3 प्रोटॉन्स है। हाउ मेनी प्रोटॉन्स? 3 प्रोटॉन्स। और इसके पास कितने प्रोटॉन्स है? 4, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन्स रहते उतने ही प्रोटॉन्स रहते। सो देयर आर 3 प्रोटॉन्स एंड हियर इन बेरिलियम देयर आर 4 प्रोटॉन्स। 4 protons will attract the outermost orbit electrons more powerfully and the atom will shrink, atom will decrease in size. That's why
बेरिलियम हैज द स्मॉलेस्ट एटॉमिक साइज। वीडियो पॉज करके नोट कर लो, अगर नहीं दिख रहा होगा तो मैं पढ़ के सुना देता हूं एक बार। लिथियम एंड बेरिलियम बोथ हैव मिनिमम नंबर ऑफ शेल्स हियर। यहां पर सबसे कम नंबर ऑफ शेल्स किसके पास है? लिथियम एंड बेरिलियम। कितने शेल्स है? 2 शेल्स। बट number of protons is more in beryllium, hence atom will shrink and therefore beryllium has the smallest atomic radius here। ये चारों में सबसे छोटी एटॉमिक रेडियस बेरिलियम की रहेगी। वीडियो पॉज करके नोट कर लो। इसका एक्सप्लेनेशन डाइजेस्ट वगैरह में कहीं भी दिया नहीं है, डायरेक्ट आंसर्स दिए हैं, बट मैं आपको एक्सप्लेनेशन के साथ समझा रहा हूं, ठीक है। यस स्टूडेंट्स, सी द 7th क्वेश्चन। द एलिमेंट्स गिवन आर aluminium having atomic number 13, silicon has atomic number 14, sodium has atomic number 11, magnesium has atomic number 12 and sulfur has atomic number 16। The question is which of these has the highest metallic character। अब metallic character यानी क्या होता है? Let us see first। पहले हम उसका definition लिखेंगे। The element which donates the electron most easily, सबसे ज्यादा आसानी से जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है वो सबसे महान मेटल होता है। The element which donates the electron most easily is the most metallic element। जो इलेक्ट्रॉन जितना आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देता है वो उतना ज्यादा मेटेलिक होता है। अब देखते हैं इनमें से कौन सबसे ज्यादा आसानी से इलेक्ट्रॉन देता है। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 है तो कॉन्फ़िगरेशन विल बी 283। सिलिकॉन का कॉन्फ़िगरेशन होगा 284। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विल बी 281। मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विल बी 282 क्योंकि एटॉमिक नंबर 12 है। सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विल बी 286। अब इनमें से सबसे इजीली इलेक्ट्रॉन कौन दे देगा? The element which donates the electron most easily, सबसे ज्यादा आसानी से जो इलेक्ट्रॉन दे देता है वो सबसे ज्यादा मेटेलिक होता है, ठीक है। अब इनमें से सल्फर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन इजीली दे देता है। पहली बात तो वो देता नहीं, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्टेट पूरा करने उसको 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। So sulfur will take 2 electrons, that's why sulfur is not a metal at all, it is a non-metal क्योंकि वो तो इलेक्ट्रॉन लेने वाला है। मेटेलिक किसको बोलते हैं? जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, ठीक है, डोनेट करता है मोस्ट इजीली, वो मोस्ट मेटेलिक होता है। तो ये डोनेट ही नहीं करता, पहली बात ये तो मेटल ही नहीं है, नॉन मेटल है। इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, ऑक्टेट पूरा करने इसको 6 चाहिए, इसको 7 चाहिए ऑक्टेट पूरा करने, इसको 4 चाहिए और इसको 5 चाहिए। अब देखो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन किसको चाहिए ऑक्टेट पूरा करने? सोडियम को चाहिए, 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए। मिलते क्या 7? नहीं, तो ये 1 डोनेट कर सकता, ये 2 डोनेट कर सकता, ये 4 शेयर करना पड़ता। 4 तो डोनेट और एक्सेप्ट होते ही नहीं, इसका तो सवाल ही नहीं आ रहा। ये 3 है तो इसको 5 चाहिए, नहीं मिलते तो ये 3 डोनेट करेगा। इट कैन डोनेट 3, इट कैन डोनेट 1, इट कैन डोनेट 2। ये 3 दे सकता है, ये 1 दे सकता है, ये 2 दे सकता। अब सबसे आसान कितने इलेक्ट्रॉन देना है? 1 इलेक्ट्रॉन देना आसान है, या 2 देना आसान है, या 3 देना आसान है? तो 1 इलेक्ट्रॉन देना आसान है। सोडियम को थोड़ा सा गर्म करो, फट से 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट हो जाता है ना। तो इसीलिए सोडियम सबसे इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। सिंस सोडियम कैन डोनेट इट्स outermost orbit electron most easily, outermost orbit electron more easily than others, more easily than other elements, it is the most metallic, it is the most metallic element here, it is the most metallic element here, it is Na. Na is the most metallic element here because it has to donate only, because it has to donate only
1 इलेक्ट्रॉन, ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन डोनेट करना है सोडियम को, बाकी सबको 2 डोनेट करना है, किसी को 3, किसी को 4 तो डोनेट होते नहीं, इसलिए सबसे आसान काम किसके लिए? सोडियम के लिए, तो वो जल्दी से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। दैट्स व्हाई सोडियम इज मोस्ट मेटलिक। और अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के हिसाब से भी देखा जाए तो सबसे ज्यादा प्रोटॉन्स किसके पास है? सबसे ज्यादा प्रोटॉन्स, इनमें सबसे ज्यादा प्रोटॉन्स किसके पास है? सल्फर, है ना। एंड ऐसा भी लिख सकते हैं, एंड इट हैज, एंड Na has minimum protons here। सोडियम के पास सबसे कम प्रोटॉन्स है, इसीलिए उसका वो आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को ज्यादा पकड़ के नहीं रख सकता, उसका इलेक्ट्रॉन जल्दी भाग जाता। दैट्स व्हाई वो ज्यादा मेटेलिक है। तो सबसे ज्यादा मेटेलिक कौन है? सोडियम सबसे ज्यादा मेटेलिक है। ठीक है, वीडियो पॉज करके नोट कर लो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन डील करेंगे और फिर हमारा ये डील फिनिश हो जाएगा। See students, the 8th question, last one. Carbon has atomic number 6, lithium has atomic number 3, fluorine has atomic number 9, नाइट्रोजन हैज एटॉमिक नंबर 7 एंड ऑक्सीजन हैज एटॉमिक नंबर 8। ये अपनी टेक्स्ट बुक में भी दिया हुआ है। विच ऑफ दीज हैज द हाईएस्ट नॉन मेटेलिक कैरेक्टर? तो सबसे पहले ये देखते हैं नॉन मेटेलिक कैरेक्टर किसे कहते हैं। लिखते हैं डेफिनेशन नॉन मेटेलिक कैरेक्टर की। the element which takes the electron most easily to complete the octet, is the most non-metallic element। ठीक है, the element which takes the electron most easily to complete, सबसे पहली बार नॉन मेटेलिक है तो ये टेक्स द इलेक्ट्रॉन है। टेक्स का मतलब है एक्सेप्ट्स, टेक्स का यहाँ मतलब क्या है? एक्सेप्ट्स द इलेक्ट्रॉन मोस्ट इजीली, सबसे आसानी से जो इलेक्ट्रॉन ले लेता है वो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, सबसे ज्यादा नॉन मेटेलिक होता है। अब कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 2 and 4, lithium will be 2 1, fluorine will be 2 7, nitrogen will be 2 5 and oxygen will be 2 6। इनमें से सबसे इजीली कौन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा? तो इनमें से देखो, कार्बन को चाहिए 4 इलेक्ट्रॉन, पहली बात मिलते ही, लिथियम को चाहिए 7 इलेक्ट्रॉन, मिलते ही नहीं, फ्लोरीन को चाहिए 1 इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन को चाहिए 3 इलेक्ट्रॉन्स और ऑक्सीजन को चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो हम सबसे कम इलेक्ट्रॉन किसको चाहिए? फ्लोरीन को चाहिए, तो सबसे जल्दी फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन ले लेगा, है ना। तो हम क्या लिखेंगे? टू कंप्लीट द ऑक्टेट, टू कंप्लीट द ऑक्टेट। एग्जाम में इतना मत लिखना, ये 1 मार्क के लिए आता है, एक मार्क के लिए एक आता है। ये आपको मैं समझाने के लिए इतना लंबा लंबा लिख रहा हूँ। 1 मार्क के लिए एग्जाम में आएगा तो इतना लंबा नहीं लिखता, सिर्फ जो पहचान के बताना वही लिख देना। रीजन लिखने के लिए जनरली नहीं बोला जाता है क्वेश्चन में। टू कंप्लीट द ऑक्टेट, फ्लोरीन रिक्वायर्स, फ्लोरीन नीड्स ओनली 1 इलेक्ट्रॉन, hence it is most non-metallic, hence it is most non-metallic because it is the easiest thing to accept 1 electron for the second orbit। फॉर द सेकेंड ऑर्बिट। अगर यहाँ क्लोरीन रहता था तो
अगर मैं अपने मन से यहाँ क्लोरीन को डाल देता था, मान लो क्लोरीन 17, अब उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है 287। बताओ क्लोरीन ज्यादा नॉन मेटेलिक है या फ्लोरीन ज्यादा नॉन मेटेलिक? फ्लोरीन 9 है, फ्लोरीन है 27, उसका कॉन्फ़िगरेशन फ्लोरीन का कितना है 27। वो तो होगा अपना आंसर। समझ गया आपको कि इनमें सबसे कम इलेक्ट्रॉन किसको चाहिए ऑक्टेट पूरा करने? फ्लोरीन को चाहिए, ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। और 1 इलेक्ट्रॉन देना भी सबसे आसान बात है और 1 इलेक्ट्रॉन लेना भी सबसे आसान बात है। तो फ्लोरीन फटक से 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, अपना ऑक्टेट पूरा करेगा, इसलिए वो सबसे ज्यादा नॉन मेटेलिक है। ठीक है, पूरे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा नॉन मेटेलिक कौन है? तो फ्लोरीन है। और सबसे ज्यादा मेटेलिक कौन है पूरे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में? तो फ्रांसियम है, फर्स्ट ए ग्रुप का सबसे नीचे का एलिमेंट। फर्स्ट ग्रुप 1 का सबसे नीचे का जो एलिमेंट है फ्रांसियम, वो पूरे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में मोस्ट मेटेलिक है। लेकिन ये क्वेश्चन अपने पूछते नहीं है। अब सुनो कि इसके पास भी, इसको भी 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको भी 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ये आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन, आउट ऑफ सिलेबस यानी टेक्स्ट बुक में नहीं दिया, कि अपन अपना लॉजिक लगा के देख रहे हैं। तो यहाँ पर देखो इसके पास भी 7 है, इसके पास भी 7 है, इसको भी 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अपन ने क्या लिखे? जिसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए वो ज्यादा मेटेलिक रहता। अब ये तो दोनों को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो कौन ज्यादा मेटेलिक रहेगा? तो फ्लोरीन मोर मेटेलिक रहेगा। फ्लोरीन विल बी मोर मेटेलिक। पूछो क्यों? क्योंकि इसके 3 ऑर्बिट्स है, और 3 ऑर्बिट्स है तो फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स है क्लोरीन के, सेकंड ऑर्बिट में 1 2 3 4 5 6 7 8, थर्ड ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7। तो अब फ्लोरीन, क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन, दिस इज क्लोरीन, ये क्लोरीन की बात है ऊपर की। ठीक है, ये ऐसी मेहंदी बना देता मैं। कचरा तो नहीं लग रहा। ये क्लोरीन है, क्लोरीन का ऑर्बिट बहुत बड़ा है, इसका न्यूक्लियस बहुत दूर है। अगर 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ रहा है कोई, और इसको 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना है वैसे भी ऑक्टेट पूरा करने के लिए, तो इलेक्ट्रॉन ये, तो ये न्यूक्लियस इतने दूर का इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं कर सकता। अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी है तो क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने में थोड़ी तकलीफ होगी, क्योंकि देयर आर 3 ऑर्बिट्स, न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट ऑर्बिट बहुत दूर दूर है। ये इतने दूर से न्यूक्लियस को इलेक्ट्रॉन को खींचना मुश्किल है। और फ्लोरीन में क्या होता है? ये फर्स्ट ऑर्बिट है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स है, और ये सेकंड ऑर्बिट है जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 है। अब 1 इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ है, यहाँ, तो ये बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर सकता है, वो इलेक्ट्रॉन को बहुत जल्दी अट्रैक्ट कर सकता है। क्यों? क्योंकि इसके 2 ही ऑर्बिट्स हैं, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में डिस्टेंस कम है, तो फटक से खींच लेगा वो इलेक्ट्रॉन को, और जल्दी से इलेक्ट्रॉन को खींच के अपने ऑर्बिट में घुमाना चालू कर देगा। तो कौन जल्दी इजीली इलेक्ट्रॉन को खींच सकता? फ्लोरीन। इसीलिए क्लोरीन से ज्यादा नॉन मेटेलिक फ्लोरीन है। इलेक्ट्रॉन लेने में फ्लोरीन बहुत ज्यादा भारी केस है, क्लोरीन उतना भारी केस नहीं है। हालांकि दोनों 1 इलेक्ट्रॉन लेते हैं, लेकिन फ्लोरीन जल्दी से इलेक्ट्रॉन ले लेता है। ठीक है, इस तरह हमारा ये क्वेश्चन हुआ खत्म। ठीक है, आई होप आपको ये सब समझ में आए होंगे। अब मैं आपको 2 लॉज लिख के दे देता हूँ जो हमारे रह गए। पूरा चैप्टर खत्म होने को आ गया, हमारे 2 लॉज बाकी है जो हमको पढ़ना है। मैंने अभी तक जानबूझ के इसलिए नहीं पढ़ाया था क्योंकि मैं वो दोनों लॉज को कंपैरेटिव लिखना चाहता था। कंपैरेटिवली उसका कंपैरेटिव स्टडी करने के लिए मैंने वो 2 स्टेटमेंट्स अभी तक नहीं लिखा। छोटे छोटे 2 लॉज हैं हमारे बाकी। एक लॉ का नाम है मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ। मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ, और इसका स्टेटमेंट क्या है? 1 मार्क के लिए आ सकता है एग्जाम में। द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स, द प्रॉपर्टीज, फिजिकल एंड केमिकल लिखो क्या? लिख देता हूं। The physical and chemical properties of the elements, the physical and chemical properties of the elements are a periodic function, of their atomic masses। इसका मीनिंग क्या होता है अपनी साधारण भाषा में? द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। पीरियोडिक फंक्शन का मतलब क्या होता है?
पीरियोडिक फंक्शन का मतलब होता है पीरियोडिकली उतने उतने समय के बाद रिपीट होना। तो मेंडलीव ने क्या कहा, अगर एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस अगर रखोगे बोले तो कुछ कुछ समय के बाद वही वही प्रॉपर्टीज रिपीट होंगी। जो प्रॉपर्टी सोडियम की रहेंगी बोले वही प्रॉपर्टी पोटेशियम की रहेंगी बोले, वही प्रॉपर्टी लिथियम की रहेंगी बोले, जो क्वालिटी लिथियम में है वही सोडियम में रहेंगी, वही पोटेशियम में रहेंगी, सब में 1 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, है ना। तो वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस में रखोगे तो थोड़े थोड़े समय में थोड़े थोड़े एलिमेंट्स के बाद प्रॉपर्टीज रिपीट होती है बोले। जो प्रॉपर्टी फर्स्ट वाले में वो थर्ड वाले में रहेंगी, जो थर्ड वाले में वो 11th वाले में रहेंगे बोले, जो 11th वाले में वो 19 वाले में रहेंगी, ऐसा बोला। लेकिन एटॉमिक मासेस का बोला था उसने। और मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या है, इसको हम मॉडर्न पीरियोडिक लॉ भी बोल सकते हैं या मोजलीज पीरियोडिक लॉ भी बोल सकते हैं। मोजलीज पीरियोडिक लॉ, और इसका स्टेटमेंट क्या है, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ the elements, the physical and chemical properties of the elements are a periodic function of their atomic numbers। यहाँ देखो थोड़ा सा चेंज है, बाकी सब एक ही, एक वर्ड का डिफरेंस है, दोनों लॉस एक जैसे है। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ यानी मोजलीज पीरियोडिक लॉ एंड मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ। इसका मतलब क्या होता है, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एलिमेंट, यानी जो क्वालिटीज हाइड्रोजन में है वही क्वालिटीज लिथियम में, जो प्रॉपर्टीज लिथियम में वही प्रॉपर्टीज सोडियम में, जो प्रॉपर्टीज सोडियम में है, बड़े बड़े लिख दो, जो प्रॉपर्टीज हाइड्रोजन शो करता वही लिथियम शो करता, जो लिथियम शो करता वही सोडियम शो करता, जो सोडियम शो करता वो पोटेशियम शो करता, जो पोटेशियम शो करता वो रुबिडियम शो करता, जो रुबिडियम शो करता वो फ्रांसियम शो करता। इसीलिए इन सबको कौन से ग्रुप में रखा गया है, फर्स्ट ग्रुप में रखा गया है ना। तो इसका इनडायरेक्ट मीनिंग क्या, वैसे उसी तरह से यहाँ पर जो प्रॉपर्टी बेरिलियम शो करता है वही प्रॉपर्टी मैग्नीशियम शो करता है, जो प्रॉपर्टी मैग्नीशियम शो करता है कैल्शियम शो करता है। उसके नीचे के लिए लिख रहा आपको स्ट्रॉन्शियम, बेरियम, रेडियम, वो कंफ्यूजन ना हो जाए आपको, आपके भारी भारी नाम ले रहे बोलेंगे सर। तो इन सब की प्रॉपर्टीज एक जैसी, इन सब की प्रॉपर्टीज एक जैसी, सेम ग्रुप वालों की केमिकल प्रॉपर्टीज एक जैसी, सेम ग्रुप वालों का आउटर मोस्ट ऑर्बिट में सेम इलेक्ट्रॉन रहता, सबकी वैलेंसी सेम रहती, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटेड, एक्सेप्टेड और शेयर्ड बाय एन एटम वो सेम रहता, सबकी रिएक्टिविटी लगभग रिएक्टिविटी थोड़ी अलग रहेगी, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में सेम रहेगा, वैलेंसी सेम रहेगी। तो उतने उतने समय के बाद में प्रॉपर्टी रिपीट होती है। जो हाइड्रोजन की जिसका एटॉमिक नंबर 1 वाले की जो प्रॉपर्टी है 3 वाले की भी वही प्रॉपर्टी है, एटॉमिक नंबर 3, जो एटॉमिक नंबर 1 वाले में है वही एटॉमिक नंबर 3 वाले में, जो एटॉमिक नंबर 3 वाले में प्रॉपर्टीज है वही एटॉमिक नंबर 11 वाले में, वही प्रॉपर्टी एटॉमिक नंबर 11 वाले में जो है वो एटॉमिक नंबर 19 वाले में है। तो इसका मतलब क्या है, एटॉमिक नंबर जो प्रॉपर्टीज जो कितने का डिफरेंस है, 3 और 1 में कितने का डिफरेंस है, 2 का, 11 और 3 में कितने का डिफरेंस है, 8 का, 19 और 11 में कितने का डिफरेंस है, 8 का, है ना। और इसमें कितना डिफरेंस है, 19 और 37 में 18 का डिफरेंस है, इनमें और इनमें कितने का डिफरेंस है, 32 का डिफरेंस है। तो 2 8 8 18 32 और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी तो ऐसे लिखते हैं अपन, 2 8 8 18 और 32 ऐसा। तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ ये बोलता है कि अगर हम एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर्स रखते हैं तो थोड़े थोड़े इंटरवल के बाद ऐसे ऐसे एलिमेंट्स आते हैं जिनकी प्रॉपर्टीज एक जैसी रिपीट होती है, ठीक है। अब उसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन डील करेंगे, फिर हमारा ये चैप्टर ही समाप्त हो जाएगा। कि मैं आपको ये शो करता हूँ कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में वो ड्रॉ करने के बजाय मैं शॉर्टकट में आपको दिखा के काम तमाम कर देता हूँ। यहाँ पर देखो मेरे हाथ में एक बुक है, पीरियोडिक टेबल की बुक है, ठीक है। ये है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल मेरे हाथ में। अब बोर्ड पर ड्रॉ करने के बजाय मैं ऐसे ही शो कर दे रहा हूँ। सी यहाँ पर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आपको दिख रहा है बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। इसमें येलो कलर के दिख रहे एलिमेंट्स, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, हीलियम, नियॉन, क्लोरीन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ये दिख रहे हैं। हाँ,
और एक देखो स्टेयरकेस जैसे आपको सीढ़ी दिख रही है, रुक जाओ पहले मैं ड्रॉ कर लेता हूँ फिर दिखाता हूँ। अब इस पीरियोडिक टेबल में देखो एक पेन से मैंने जिगजैग लाइन ड्रॉ किया। बोरॉन के नीचे जिगजैग लाइन है, सिलिकॉन के नीचे जिगजैग लाइन है, आर्सेनिक के नीचे है, टेलरियम के नीचे है, एस्टेटाइन के नीचे है। इन एलिमेंट्स के नीचे एक जिगजैग लाइन बनी हुई है, ठीक है। अब इस पर गिव रीजन पूछा जाता है कभी कभी कि व्हाई इज देयर अ जिगजैग लाइन ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल, या पी ब्लॉक कभी कभी बोलते हैं। व्हाई इज देयर अ जिगजैग लाइन, तो ये जिगजैग लाइन का महत्व क्या है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस जिगजैग लाइन ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। तो आंसर में क्या लिखेंगे हम कि टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द जिगजैग लाइन ऑल मेटल्स आर प्लेस्ड इन पी ब्लॉक। एल्यूमिनियम मेटल है, गैलियम मेटल है, जर्मेनियम, सॉरी जर्मेनियम को भी इंक्लूड करना है हमको, सी। सो एल्यूमिनियम मेटल है, गैलियम मेटल है, इंडियम मेटल है, थैलियम मेटल है ना, ये सब मेटल है। पीबी यानी लीड ये मेटल है, एसेंटीन मेटल है, बिस्मथ मेटल है। और राइट हैंड साइड में देखो तो कार्बन नॉन मेटल है, नाइट्रोजन नॉन मेटल है, फास्फोरस नॉन मेटल है, सल्फर नॉन मेटल है, सिलेनियम नॉन मेटल है, ब्रोमीन नॉन मेटल। ओनली पूरे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ओनली एक ऐसा लिक्विड नॉन मेटल है, ओनली एक ऐसा नॉन मेटल है ब्रोमीन जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है रूम टेम्परेचर पर। बाकी जितने भी नॉन मेटल्स है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में या तो वो गैसियस स्टेट में है या सॉलिड स्टेट में। ब्रोमीन अकेला ऐसा नॉन मेटल है पूरे पीरियोडिक टेबल में जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। और मेटल जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है वो है मर्क्यूरी एंड गैलियम। चलो ठीक है, अब देखो वो जिगजैग लाइन के ऊपर जो एलिमेंट्स रखे वो सब मेटलॉइड्स है। जैसे ये जर्मेनियम मेटलॉइड है, सिलिकॉन मेटलॉइड है ना, तो ये टेलरियम, एस्टेटाइन वगैरह ये जो है ये मेटलॉइड्स है। जिगजैग लाइन के ऊपर हम आंसर क्या लिखेंगे, द एलिमेंट्स ऑन द जिगजैग लाइन, द एलिमेंट्स ऑन द जिगजैग लाइन आर मेटलॉइड्स and the elements towards the left hand side of the zigzag line are all metals in P block and the elements on the right hand side of the zigzag line, zigzag के right hand side में जो elements है वो पूरे के पूरे non metals है। तो zigzag के right में non metals, zigzag के left में metals और zigzag line के ऊपर metalloids रखे हुए हैं, ठीक है। zigzag के ऊपर कौन से elements रखे हैं, metalloids है, और उसके बाजू में लेफ्ट में metals है पी ब्लॉक में, और राइट में नॉन मेटल्स, ठीक है। हैव अ नाइस टाइम। आई कैन से दैट फॉर्मली वी हैव फिनिश्ड दिस चैप्टर, बट इफ यू आस्क क्वेश्चंस देन दिस विल कंटिन्यू। अब मैं आपको असाइनमेंट दूंगा, उसमें 50 क्वेश्चंस होंगे, वो क्वेश्चंस आप सॉल्व करोगे। हैव अ नाइस टाइम।